कॉकरोच जनता पार्टी, जो सबको एक जेनजी की पार्टी लग रही है, वो एक्चुअल में आम आदमी पार्टी 2.0 है, क्योंकि इसके फाउंडर्स ही आम आदमी पार्टी के मेंबर्स हैं। इस पार्टी का प्रेसिडेंट अभिजीत दिपके दिन रात ट्विटर पे केजरीवाल का झाड़ू चाटता है और ममता बनर्जी जैसी डिक्टेटर को सपोर्ट करता है, क्योंकि केजरीवाल बंगाल इलेक्शंस में ममता के लिए कैंपेन कर रहा था। छोटी सी बेचारी उसके पीछे पड़े हैं सारे, और फिर भी वो जीत जाती है और जीतेगी। जीतेगी, कैसे जीतेगी? क्या यार, लोगों को ऐसी पार्टीज फॉलो करने से पहले थोड़ी रिसर्च तो कर लेनी चाहिए। और जो लिब्रांडो इस पार्टी को ये सोच के सपोर्ट कर रहे हैं कि ये बीजेपी के अगेंस्ट है, वो सबसे बड़े गध हैं। असल में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एक्सेट्रा के ही वोट कटेंगे, बीजेपी को इनसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। और इस फ्रॉड पार्टी को एक्सपोज करते हुए मैं इस वीडियो में एड्रेस करूंगी न्यूट्रल जेनजीज को, कांग्रेस सपोर्टर्स को जिनका बुरी तरह से कटने वाला है, और एंड में इस पार्टी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनिफेस्टो को भी एक्सपोज करूंगी। तो चलो इन कॉकरोचेस पे लाल हिट मारते हैं। Hi guys, I'm Swanya and you are watching Swan Unleashed. कॉकरोच जनता पार्टी इज आम आदमी 2.0। झाड़ू भी इनका, गंदगी भी इनकी, कॉकरोचेस भी इनके। इन्होंने अपना एक अलग ही इकोसिस्टम बना रखा है। आम आदमी पार्टी दरअसल बन चुकी है एक आदमी पार्टी। तो ये इनका तरीका है पिवट करने का। अभिजीत दिपके, फाउंडर ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी, इज एक्चुअली अ कम्युनिकेशन डायरेक्टर ऑफ आम आदमी पार्टी। फोटो देख लो इसका। ये यूएसए में रहता है, पार्टी अकाउंट भी यूएसए बेस्ड है। भाई, पन्नू के साथ बैठ के सस्ते नशे कर लिए थे क्या? किए ही होंगे, वरना सीएए प्रोटेस्ट के टाइम ये हिंदू सिंबल्स का मजाक नहीं बनाता। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी। इस कॉकरोच पार्टी का दूसरा सरगना कॉकरोच है अर्पित शर्मा, जो आम आदमी पार्टी के लीडर विकास शर्मा का बेटा है, और ये खुद लंदन में रहता है और लंदन से सोचता है। भाई, वैसे भी 2025 इलेक्शंस में तेरा बाप हार चुका है, क्यों उसके बचे कुचे वोट्स भी कटवा रहा है तू? बीच नेपाल के जेनजी एक रे ऑफ होप देते हैं। सोचो, इंडिया में 90 करोड़ वोटर्स में से 60 करोड़ के अराउंड यंग वोटर्स हैं। अगर ये सारे मिलकर आवाज उठाएं, हमारी पूरी जनरेशन यूनाइटेड हो जाए, पावर स्ट्रक्चर हिल जाए। तीसरा तिलस्मी पीसफुल कॉकरोच है नबील शेख। ही इज द सोशल मीडिया मैनेजर ऑफ दिस पार्टी। ये रहता है दुबई में, एंड एज पर सम अनवेरिफाइड क्लेम्स ही हैज आल्सो बीन अक्यूज्ड ऑफ हैविंग कनेक्शंस विद पाकिस्तान। हो भी सकता है। पीसफुल्स कोई मौका नहीं छोड़ते उम्मा का चुम्मा लेने में। चौथा कॉकरोच है मेघनाथ। इस लिब्रांडो ने दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस लड़ा था और पूरे 141 वोट्स मिले थे इसको। इनमें से 3 फॉरेन में रहते हैं और रेवोल्यूशन चाहते हैं भारत में। चलो अच्छा है, अननोन गनमैन भी हमारे फॉरेन में ही रहते हैं, काश भारत में भी होते। खैर, अगर तुम इनके ट्विटर प्रोफाइल्स चेक करोगे तो ये नेपाल के बलून शाह से इंस्पायर्ड मेसिया उस हर पार्टी को सपोर्ट करते हैं जिनको केजरू एंडोर्स करता है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ अभिजीत दिपके एंड अर्पित शर्मा सपोर्टेड ममता बनर्जी बिकॉज अरविंद केजरीवाल वाज आल्सो सपोर्टिंग हर। और अब बाबा आदम के जमाने की महुआ मोइत्रा ने भी ज्वाइन कर ली ये पार्टी। वो तो जेनजी भी नहीं है यार, पर हाँ, टीएमसी में अब क्या ही फायदा रह गया था। पर इतना चूतिया नहीं है भारत का जेनजी कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करे। देखो, चूतिये हर जनरेशन में होते हैं। मिलेनियल्स में है ध्रुव राठी, कुणाल कामरा, बूमर्स में है रवीश कुमार, अरफा खानुम, और जेनजी में है एक्चुअली जेनजी में ना अभी तक कोई फेमस लिब्रांडो है ही नहीं। इसका मतलब जेनजी इन लिब्रांडो का नैरेटिव अच्छे से समझती है। जब से मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया है, इतने जेनजी मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे तभी समझ में आ गया था कि सब जेनजी गांडू नहीं है। और बंगाल इलेक्शंस में ये प्रूव भी हो गया है। पर इन लिब्रांडोस को लगता है कि अपने फेक प्रोपेगेंडा से जेनजी को पागल बना के भारत में बांग्लादेश और नेपाल जैसा रेवोल्यूशन कर लेंगे। बेटा, ये भारत है। आर्मी बिना इनविटेशन के आएगी तुम्हारे रेवोल्यूशन में और बढ़िया से कूले तोड़ेगी। फिर ना बैठ पाओगे ना खड़े हो पाओगे। और जिनमें कॉमन सेंस है उनको पता है कि ये केजरू द्वारा सेकेंड अटेम्प्ट है पावर में आने के लिए। अब
क्वेश्चन है कांग्रेस के चमचों के लिए जो इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। क्या तुमने अभिजीत दिपके के ट्वीट्स देखे हैं तुम्हारे पॉपो पप्पू के अगेंस्ट? ही वाज ब्रूटली रोस्टिंग योर पॉपो एंड द कांग्रेस पार्टी व्हेन केजरीवाल वाज कंटेस्टिंग इलेक्शंस अगेंस्ट कांग्रेस। अगले साल इलेक्शंस है पंजाब में। राइट विंग वोट्स तो बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को ही मिलेंगे, लेकिन लेफ्ट विंग वाले कंफ्यूज हो जाएंगे कि वोट किसको करें, मुठ मारने वाले हाथ को या झाड़ू को। बिकॉज कॉकरोच जनता पार्टी विल यूज इट्स सोशल मीडिया अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी, क्योंकि असली पॉपो of this party is Kejriwal. So actually, Cockroach Janata Party is a threat to Congress and not BJP. In fact, in reality, they are the biggest threat to Congress, especially in Punjab elections. मगर श्री हरिकोटा से चंद्रयान जल्दी लॉन्च हो गया, वो बंदा लॉन्च नहीं हुआ कांग्रेस से। लॉन्चिंग चल रही है, लॉन्चिंग चल रही है ना। अब नहीं है गुण भाई, परमात्मा ने नहीं गुण दिया, क्यों यार धक्के से उसको बेचारे को कर रहे हो, भी तू लेता ही बन बस। और ऐसे ही अगर ये यूपी इलेक्शन में उतरे तो ये खतरा बनेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए, क्योंकि इन लिब्रांडूज के 4 बाप हो गए हैं। इनको खुद ही नहीं पता कि कौन सा बाप असली है, और यही वर्क करता है बीजेपी के फेवर में। इन लिब्रांडूज में उतना ही आईक्यू है जितना जॉनी सिंस के सर पे बाल। बीजेपी के वोट्स को घंटा कुछ नहीं होना। राइट विंगर्स और हिंदुत्व के लिए एक ही पार्टी है और वो उस पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। Now I want to give a message to my right wingers. देखो, इस सोशल मीडिया के हल्ले गुल्ले को देखकर बीपी मत बढ़ाओ। इनके जितने भी मेंबर्स और फॉलोअर्स हैं वो सब के सब पक्के वाले लेफ्ट विंगर हैं जो वैसे भी बीजेपी के खिलाफ ही रहते हैं। तो पहले भी ये बीजेपी को वोट नहीं देने वाले थे, ऊपर से इनके सपोर्टर्स पूरे देश में ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे रायता, जिससे असली चुनाव के नतीजों पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अपना क्रिमिनल एजाज खान को ही देख लो। इंस्टाग्राम पर इसके 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब चुनाव में उतरा तो कुल मिलाकर 158 वोट मिले। जब बात नहीं बन पाई कोई हेर फेर से तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। इतने लोग तो हमारे यहाँ बिन बुलाए शादी में पनीर खाने आ जाते हैं। ऊपर से इस कांग्रेस जनता पार्टी के लगभग 30 to 40% चमचे तो कथित तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं। तो इतनी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बीजेपी के पास 14 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। ये सारी पार्टियां बीजेपी के सामने मक्खी मच्छर जैसे। आजा रे मक्खी मच्छर। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, अपनी विचारधारा से भटकना नहीं है। इन सोशल मीडिया वाली फर्जी पार्टियों को भाव देकर इन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कॉकरोचेस के अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनिफेस्टो के बारे में। पहला पॉइंट है रिटायर्ड जजेस शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। एक्चुअली दिस गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 21 राइट टू फ्रीडम को। क्या रिटायर्ड जजेस मार्स पे रहते हैं? भारत के हैं ना, तो व्हाई शुड दे बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स? और ये लिब्रांडू कहते हैं मोदी डिक्टेटर है। मुझे कहीं दिख मत जाना, मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं डरती कॉकरोचेस से, सीधा चप्पल से मारती हूँ। अब आते हैं इनके दूसरे पॉइंट पे। इन तिलचट्टों का कहना है कि अंबानी एंड अडानी ओन्ड न्यूज चैनल शुड बी बैंड। ये सिलेक्टिव बैन वायलेट करता है आर्टिकल 15 व्हिच प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या आपको पता है फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड नेगेटिव राइट्स बिकॉज इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक देम अवे। ये तिलचट्टे गंदी नाली के कीड़े भारत का संविधान बदलेंगे, और ये हैजा की हरी उल्टी जैसी बातें ये तब कर रहे हैं जबकि ये पावर में भी नहीं है। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ दे एक्चुअली गेन्ड पावर। They would ban everything that goes against केजरू। केजरीवाल बन जाएगा किम जोंग उन, नहीं केजरू जोंग उन। अब इनका तीसरा पॉइंट तो और भी मजेदार है। ये यूएपीए इंपोज करना चाहते हैं ऑन द इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड थ्रेटनिंग द इलेक्शन कमीशन इज एक्चुअली अ क्रिमिनल एक्ट। और चौथा पॉइंट सुनो, जो एक्चुअली एक बहुत बड़ा कंसर्न है। It is the proposal to ban anyone from politics for 20 years if they leave a party। मतलब एक पार्टी पर्सन को मान लो कि पता चलता है कि उसकी पार्टी के लिंक्स हैं पाकिस्तान या बांग्लादेश से और वो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो वो उस पार्टी को छोड़ भी नहीं सकता। They will actually punish someone for choosing patriotism। और ये वायलेट करता है आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 19(1)(g and आर्टिकल 21 of the Indian Constitution। And this is exactly why इनका पूरा का पूरा मैनिफेस्टो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लिब्रांडूस कॉन्स्टिट्यूशन करते तो रहते हैं,
कभी पढ़ भी लेते कॉन्स्टिट्यूशन को गधों। अब सुनो कि असल में करना क्या है। ये जो नई नवेली पार्टी मार्केट में आई है ना, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उसी कॉकरोच वाले बयान की आड़ में पैदा हुई है। अब देखो, सीजीआई के इस बयान से मैं भी अग्री नहीं करती हूँ, लेकिन उनके कंसर्न्स सही भी हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा देश चाइना की तरह सुपर फास्ट स्पीड से तरक्की करे, लेकिन ये जो अपने देश के लिब्रांडू है ना, इन्हें हर विकास वाले प्रोजेक्ट से भयंकर वाली एलर्जी है। चाहे वो अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर प्रोजेक्ट हो, जिसे भारत स्ट्रेट ऑफ मलक्का में चाइना को घेरने के लिए रणनीतिक रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, या फिर लद्दाख में चीन के एलएसी पे धूल चटाने के लिए बनाए जा रहे डिफेंस प्रोजेक्ट हो। इन लोगों को हर चीज में टांग अड़ानी आती है। रवीश कुमार को देखो, देश के एक्सप्रेसवे से दिक्कत हो गई है, और उधर ध्रुव राठी, उसको इंडिया में चौड़े चौड़े हाईवे नहीं चाहिए। मतलब इन्हें सुविधाएं तो बिल्कुल चाइना वाली चाहिए, लेकिन देश के हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। इन जैसे सोशल मीडिया के कॉकरोचों को ठिकाने लगाने के लिए सही में एक कड़क लाल हिट की जरूरत है। इसलिए इस वीडियो को दबाकर शेयर करो, ताकि इनका ये फर्जी प्रोपेगेंडा और नकली नैरेटिव पूरी तरह से एक्सपोज हो जाए। जय हिंद। अपने आप करना